और तीसरा है उपमा वगैरह के अंदर काम में लिया जाता है, उसको कहते हैं टिपिकम डाइकोटम। ज्यादातर 87 से 90% जो गेहूं है वो चपाती के लिए उगाया जाता है, उसका नाम है टिपिकम एस्टाइकम। हमारे जो पैकेज में सबसे ज्यादा किस्में डाली गई है वो बोनी किस्में टिपिकम एस्टाइकम की डाली गई है। एक मिनट सर, चने को अपन बोएंगे, चना बोना चाहिए। फिर उसके अंदर अगर अपन को पानी वाली फसल बोनी है रबी के अंदर, तो फिर अपने को गवार और हमारे को थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमारा फसल का इस हिसाब से बनाना है कि एक बार दाल वाली फसल आ जाए, एक बार बिना दाल वाली फसल आ जाए। जो अपने कमजोर रहेगी तो खरपतवारनाशी अन्य फसल पर भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनका उपयोग हमेशा सिफारिश के अनुसार ही करना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ आपको कोई से भी अपने केमिकल हो, एग्रो केमिकल्स, उनके लिए एक फॉर्मूला होता है 3R, R फॉर रेट, 3R, राइट टाइम, राइट डोज और राइट मेथड। एक तो किस समय अपन को दवाई डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। ऊपर से सेकंड नंबर पे फोल्ड करो। आप मेरा नंबर लिख लीजिए, अगर आपको कोई भी कीड़े या बीमारी की कोई समस्या है फसल में, सब्जियों में। फसल तक एक किसान जागरूक है। अब किसान वर्ग हम लोग ना तो हमारे पास समय है ना पैसा है और जागरूकता नहीं है, मेन चीज़ जागरूकता की। तो इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा किसान कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर से जुड़े। और ब्यावर जिले का प्रशासन जब से ब्यावर जिला बना है, एक से एक अच्छे तो जिलाधीश हो गए हैं और अपने ग्रामीण परिवेश से एडीएम साहब बिल्कुल ये भी अपने किसान भाई है। तो इतना सपोर्ट अगर मिल जाए अपन लोगों को, फिर अपन नहीं सीख सकते, आधुनिक तरीके से खेती नहीं कर सकते, तो फिर कोई वो भगवान ही माने। मैं बताऊँ आप मेरे 80 साल की उम्र है, जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जोधपुर डिवीजन में 8 जिले हैं और ब्यावर जिला भी जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आता है। 9 जिलों के अंदर 7 साल, एक जिले से 7 किसान आए हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मछली पालन, कोऑपरेटिव, पशुपालन। तो 7 तरह से समझ किसान हूँ। साहब ने अभी बताया था रासायनिक उर्वरक, तो वो पूरा बता दिया। अब ये गेहूँ मतलब ये जैविक गेहूँ है, ये 187 DBW करण मंत्र का नाम से है। हाँ मैं लिखा है, पूरा प्रकृति को खेती का है, इसमें कोई तरह का रासायनिक DAP कुछ नहीं है। और इसकी पैदावार आप खुद देख सकते हो 25 से 30 मन पर बीघे का ये हो गई। आप कहते हो रासायनिक से ये ऐसा होता है, ये बिल्कुल आप मेरे सब्जी लो, किसी भी प्रकार का रोग नहीं है सब्जी का अंदर भी। लेकिन क्या है कि अभी किसान जागरूक नहीं हुए हैं जमीन के अंदर, तो किसानों को आगे के लिए जागरूक होना पड़ेगा। ये 303 DBW करके गेहूं की वैरायटी है, ये भी बहुत अच्छी है और ये खाने के लिए भी अच्छी और पैदावार से ये 187 से ये ज़्यादा है वो किसान। और ये रोग रहित भी ऐसी दोनों, जैसे बड़ी होना, जल्दी होना, ये काफ़ी रोग है जैसा, ये रोग रहित है, इसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता सर। ये गवर्नमेंट में अभी ICAR से ये प्रोग्राम पास होके भी है और ये भी है, ये भी रोग रहित है। तो किसान भाई को मेरा निवेदन है कि जितना भी आप बीज बो तो आप रोग रहित अच्छे से सुन रहे हो, अटेंड कर रहे हो, ये बहुत ही हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हमारा जो किसान है वो आगे बढ़ रहा है। तो आप ध्यान रखिए, एक बीज की वजह से आपका उत्पादन बहुत अच्छा हो। आज इतनी बड़ी संख्या में किसान भाई पधारे, सभी का स्वागत है। पहले बीज नहीं मिलता है। मेरे से कम खूब लोगों ने फ़ोन किया, करीबन 200 लोगों ने कि सर हमें गेहूं का बीज नहीं मिल रहा। फिर भी हमने कोशिश करवाई थी राज 4238 वैरायटी मंगाने की, लेकिन ये वैरायटी हम नहीं दे पाए। मैडम ने प्रदर्शन के माध्यम से 63 किसानों को दिया था। भाइयों को राम राम सर,
बिल्कुल, हम भी सर मैडम से भी हम लेके गए। मैडम को मैंने सूचना मिली थी कि वहाँ पे रायपुर में बीज मिल रहा है, तो मैडम ने मेरे को 3 बार कॉल किया था, तो भी बीज के लिए मैंने 3 दिन घुमा था कि अभी तक बीज नहीं है, बीज नहीं है। फिर बाद में मेरे को 6 कट्टे मिले थे, जिसमें 6 किसानों को लेके गए थे और आज सभी को अलग अलग सर के सामने मैं लेके आया था। वो सर को मैंने मेरे खेत में ले जाने के लिए बोला था। इस क्वालिटी के लिए अपन का बीज अपन बोलते हैं कि अपन का दाम हम खुद तय कर सकते हैं, हम इसी तरह कर सकते हैं। जी नमस्ते। उस केस के अंदर आपके खेत के 6.25 बीघे के अंदर लगभग 95 क्विंटल तक भी बैठ सकता है। अभी तक आजकल जो भी एप्लीकेशन लगती है, जो भी अपने आवेदन होंगे, वो आवेदन सबके सब आपके राज किसान पोर्टल पे होंगे। आपका जनाधार कार्ड आप लें और उससे आप आवेदन करें। आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। अब उसमें एक चीज़ है कि जनाधार कार्ड के साथ में ये कई बार कई किसान परेशान होते हैं और हमारे ऑफिसों में आते हैं। आपका जो खाता जनाधार कार्ड में है वो खाता चालू होना चाहिए। कई बार आपका वो खाता बंद हो जाता है, तो आपका जो पैसा है वो आपके खाते का